रसूखदार के बेटों ने बारी बारी से बलात्कार करता है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट की झिल्ली टूटी हुई है। हमारी एक बेटी के साथ लगातार चीखती रही और बारी बारी से हमारी बेटी को रौंदा गया। पीड़ा होती है जब बच्चियों का मानव तस्करी दिल्ली से लेकर भारत के हर हिस्सों में लगातार बढ़ते जा रहा हो। दिल्ली में हर दिन 60 से 70 बच्ची, पहले बलात्कार, फिर शरीर का किडनी और सभी ऑर्गेनिक निकाल करके बेच देना। बिहार में भागलपुर की 2 बच्ची ने जो अपना दर्द बयां किया, कैसे भागी, कैसे भेड़ियों के भीड़ में बेटी वहां चिल्लाती रहती है, साहूकार और बड़े लोग बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं और फिर बच्ची की किडनी बाजारों में चला जाता है। वही हाल भागलपुर की बच्ची की थी, वही हाल सासाराम की। नीट की बच्ची को कैसे मारा गया, ये बात मैं लगातार बोल रहा हूं। आज एक बात मैं एसएसपी साहब से और डीजी साहब से पूछना चाहूंगा। हमने दुनिया के सारे विशेषज्ञों से बातचीत की, हमने अमेरिका बातचीत किया, हम भारत के शीर्षस्थ डॉक्टर से बातचीत की और जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि हमारी बच्ची 5 तारीख को घर से आती है, 6 तारीख के 3 बजे तक बच्ची का रूम बंद रहता है और 5 के रात के 10 बजे से 4 बजे के बीच रसूखदार के बेटों ने बारी बारी से बलात्कार करता है। नीतू की गिरफ्तारी नहीं होना ये क्या दर्शाता है? पीएमसीएच, एम्स और प्रभात हॉस्पिटल और भारत के पूर्व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहजानंद शर्मा, इन चारों से नहीं पूछना अभी तक। और अब मैं जो बताना जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा हूं। 6 तारीख के शाम में प्रभात हॉस्पिटल बच्ची जाती है, 8 तारीख तक उस बच्ची का यूरिन टेस्ट नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर को यह कैसे पता चला कि बच्ची के साथ या बच्ची को नशा का टैबलेट दिया गया या जहर दिया गया? बगैर यूरिन टेस्ट के हम नहीं कह सकते हैं कि बच्ची नशा खाई या बच्ची को जहर दिया गया। 8:10 पे यूरिन टेस्ट हुआ और 1 बज के उसका रिपोर्ट आया। अब हमको आप एक बात बताइए, एंटी डिटॉक्स नशा और जहर के बदले सुई दिया जाएगा ताकि बच्ची का सर्वाइवल हो, बच्ची नींद में ना रहे और बच्ची को नशा से ऊपर किया जाए। बच्ची का यूरिन टॉक्सिसिटी और एंटीडॉट, ये दोनों, ना तो बच्ची को एंटी डिटॉक्स दिया गया और ना ही यूरिन टॉक्सिसिटी का कोई जांच हुआ। हमें एक बात बताइए, बहुत गौर से इस चीज को देखिएगा। बच्ची का सीटी स्कैन हुआ, बच्ची का यूरिन 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट की झिल्ली टूटी हुई है, बच्ची के सीने पर खरोंच है, बच्ची के घुटने पर खरोंच है, बच्ची के पीठ पर 4 खरोंच है। अब मुझे आप एक बात बताइए, पोस्टमार्टम हुआ 12, बच्ची भर्ती हुई 6, 8 को यूरिन टेस्ट हुआ, 8 को सभी टेस्ट के बाद नॉर्मल हो गया। उसके बाद बच्ची को लगातार 30 सुई दी गई जो नींद की थी। मतलब एक गहरी साजिश के तहत नेता, पदाधिकारी, प्रभात हॉस्पिटल का वो डॉक्टर जिसका नाम, वो दरिंदा जिसका नाम सतीश है, उसके मिली भगत से करोड़ों रुपए के तालमेल से नीड्स की बच्ची जो जिंदा रह सकती थी, जो गवाह होता किस किस रसूखदार के बेटों ने बलात्कार किया, उसको मरवा दिया गया।